कल अपन ने लास्ट अंतिम जो पढ़ा था, यानी कि हम राजस्थान के नाम पढ़ रहे थे, जो कि हमारे जैसे कि जो वैज्ञानिक दार्शनिक है, उन्होंने जो नाम दिए थे। जैसे कि कल 1800 ईस्वी में आपको लिखा था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान को कौन सा नाम दिया गया था? राजपुताना। ये चीज इसका उल्लेख अपने को बताया था विलियम फ्रैंकलिन। इनकी पुस्तक है जिसका नाम लिखा था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। एक तो ये बताया था, और इसके बाद कर्नल जेम्स टॉड जो थे 1829 में ये अपने राजस्थान में आए थे। इन्होंने राजस्थान को रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिया। तो ये नाम दिए तीन, परीक्षा में पूछे जाते हैं। रजवाड़ा, रायथान कल भी बताया था आपको। इन्हीं की पुस्तकें हैं। आपको बताई थी दो एक पुस्तक है जिसका दूसरा नाम भी है, और दो पुस्तकें। पहली पुस्तक जो परीक्षा में पूछी जाती है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा नाम आपको बताया था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और इनकी जो दूसरी पुस्तक है, द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर सोच रहे होंगे लोग, आप सोचेंगे कि इंडिया दे रखा है, भारत राजस्थान पढ़ रहे हैं क्यों? इंग्लिश में बुक का नाम तो वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिम, और ट्रेवल्स यानी यात्रा की इन्होंने भारत, पश्चिमी भारत की यात्रा। पश्चिमी भारत जो होता है अपना राजस्थान आता है। ये मान लीजिए पूरा भारत का मैप है, और इस साइड में अपना राजस्थान है। तो इस वजह से इंग्लिश में नाम है इसका, और इसीलिए इसका नाम द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया है। तो ये तो परीक्षा में पूछ लिया एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी आप द वेस्टर्न ट्रेवल्स ऑफ इंडिया पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है कर्नल जेम्स टॉड। तो ये चीज याद रखनी इसमें। और इनकी दो पुस्तकें हैं, इनका नाम याद रखना है। कौन सा नाम दिया है इन्होंने वो याद रखना है। और पहला 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या नाम दिया था? राजपुताना। और इनकी पुस्तक ये जो द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत से बच्चे जॉर्ज थॉमस देख करके विलियम फ्रैंकलिन पे टिक लगाकर, सॉरी, इस पे जॉर्ज थॉमस पे टिक लगाकर आ जाते हैं। तो आपको विलियम फ्रैंकलिन याद रखना होगा। तो ये तो हो गया इनका। अब आपको कल मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज बताई थी, इससे भी तीन दिवस बताए थे। एक तो राजस्थान नामकरण दिवस, दूसरा राजस्थान स्थापना दिवस, और एक बताया था राजस्थान दिवस। तीनों ही याद करने होंगे आपको कंफर्म, क्योंकि तीनों में से एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला, राजस्थान नामकरण दिवस। तो राजस्थान नामकरण दिवस कब मनाया जाता है? बताया था आपको 26 जनवरी, क्योंकि इसी दिन वैध तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा अपने राजस्थान को नाम घोषित किया गया था, मान्यता दी थी। इसके बाद राजस्थान स्थापना दिवस, ये आपको बताया था 1 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 1956 को जो अपने
राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। तीसरा, राजस्थान दिवस। बच्चों को बहुत ये अक्सर यही याद रहता है। तीन चीजें मतलब डिटेल वाइज जब एकीकरण पढ़ाया जाता है उसमें अलग अलग से बताया जाता है, लेकिन याद नहीं रहता। एक साथ यहाँ पर बताने से आपको याद रहेगा। तो ये 30 मार्च याद रखना आपको कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नामकरण दिवस 26 जनवरी, स्थापना दिवस 1 नवंबर। तो ये तीनों याद होने चाहिए। तो यहाँ तक हमने अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे और भी दो तीन नाम है राजस्थान के, जो कि राजस्थान को दिए गए हैं अलग अलग शताब्दी में या विद्वानों के द्वारा। तो इसके बाद आता है अपना 15वीं शताब्दी में अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा राजस्थान को नाम दिया गया था इन्होंने मरु प्रदेश, जो कि अक्सर परीक्षा में एग्जाम में आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। तो याद रखना किसके द्वारा राजस्थान को मरु प्रदेश की उपाधि दी गई है और किस शताब्दी में या कब। 15वीं शताब्दी में अबुल फजल के द्वारा राजस्थान को मरु प्रदेश कहा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर इसके बाद में जब हमारा यानी कि रामायण काल का समय होता है, महाभारत काल का समय, उस समय वाल्मीकि के द्वारा रामायण अथवा महाभारत काल के समय वाल्मीकि, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, रामायण की रचना की थी, इनके द्वारा मरु कांतार के नाम से पुकारा गया। ये याद रखना है आपको कि किस नाम से दिया गया। तो मरु कांतार और एक मरु प्रदेश, दोनों में अंतर है। मरु कांतार पूछ लिया जाए यानी कि पीछे कांतार शब्द दे रखा है, और तो आपको याद रखना है वाल्मीकि के द्वारा रामायण अथवा महाभारत काल में दिया गया है। और मरु प्रदेश, मरु प्लस प्रदेश, तो ये शब्द आपको याद रखना है। प्रदेश जो दिया गया है मरु, ये आपको 15वीं शताब्दी में अबुल फजल के द्वारा दिया गया था। अब मरु प्लस कांतार अगर पूछ लिया जाए तो ये शब्द जो है यानी कि कांतार याद रखना है। कांतार आपके यानी वाल्मीकि जी के द्वारा दिया गया है, तो वाल्मीकि जी से याद आ जाएगा आपको रामायण अथवा महाभारत काल के समय दिए गए थे नाम। तो इम्पोर्टेंट है ये नाम, याद रखने। परीक्षा में दोनों में से एक पूछा जाता है, आप चक्कर में पड़ जाते हो कि मरु प्रदेश ध्यान नहीं आता उस समय। तो अबुल फजल जो है इन्हें राजस्थान का मुहणोत नैणसी भी कहा जाता है। और तो अबुल फजल मरु प्रदेश और मरु कांतार दोनों अलग अलग के द्वारा दिए गए हैं। तो अबुल फजल को जो उपाधि दी गई है, इन्हें राजस्थान के मुहणोत नैणसी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना है, राजस्थान के मुहणोत नैणसी किसे कहा जाता है, अबुल फजल को कहा जाता है। फिर इसके बाद में एक और नाम दिया गया है राजस्थान को, जो भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये दे रखा है आपके वैदिक काल में अथवा ऋग्वेद में। परीक्षा में पूछ लिया जाए वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना गया, ऋग्वेद के समय ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया। तो राजस्थान को ऋग्वेद अथवा वैदिक काल में ब्रह्मव्रत के नाम से जाना गया।
इम्पोर्टेंट शब्द है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न है, आपको याद रखना है कि ब्रह्म व्रत जो है राजस्थान को किस के द्वारा या कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। तो वैदिक काल में मिलता है, और वो अगर ऑप्शन यानी कि प्रश्न में ये नहीं दे रखा हो तो ऋग्वेद दे रखा हो तो ऋग्वेद, दोनों में से वेद में सर्वश्रेष्ठ वेद ऋग्वेद आपको पता है, तो याद रखना है ऋग्वेद में ब्रह्म व्रत के नाम से जाना गया था इसे राजस्थान को। तो ये इतने अभी तक अपन ने नाम पढ़े हैं राजस्थान के, नाम थे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है राजस्थान का नाम मरुका, सॉरी, जॉर्ज थॉमस के द्वारा जो दिया गया था राजपुताना। कब दिया गया था ये? 1800 ईस्वी में, ये याद रखना है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पर कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड को इन्होंने नाम दिए थे, तीन नाम दिए थे राजस्थान को, और तीनों ही नाम अपने को याद होना चाहिए। रजवाड़ा, रायथान, और तीसरा राजस्थान। तो सीधा सा है, राजस्थान भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान शब्द किसके द्वारा दिया गया था, राजस्थान नाम किसके द्वारा दिया गया? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। ये कब दिया गया था? 1829 ईस्वी में। तो 1829 ईस्वी में दिया गया था। कल आपको बताया था कि कर्नल जेम्स टॉड का जो इनके जो उपनाम है, एक तो राजस्थान इतिहास के पितामह अथवा जनक इन्हें कहा जाता है, और एक घोड़े वाले बाबा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने 1829 में जो ये नाम दिए थे, इनका उल्लेख इनकी पुस्तक आपको बताई द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलता है। तो इसका सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद, कल बताया था, हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किस आपको पता होना चाहिए, याद होगा कि ये किया गया था, हिंदी अनुवाद किया गया था सबसे पहले डॉक्टर GSH ओझा। तो आपको पूरा नाम भी बताया था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनका पूरा नाम है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है तो आपको बलदेव मिश्रा याद रखना होगा, बलदेव मिश्रा के द्वारा भी इसका हिंदी अनुवाद किया गया था। किसका? जो इनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा है 15वीं शताब्दी में अबुल फजल के द्वारा राजस्थान को मरु प्रदेश कहा गया। फिर पढ़ा है रामायण अथवा महाभारत काल के समय वाल्मीकि के द्वारा राजस्थान को मरुकांतार कहा गया। वैदिक काल में ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत के नाम से जाना गया, जिसे यानी राजस्थान को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना गया। बहुत सी बार परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्मव्रत जो है राजस्थान शब्द जो दिया गया राजस्थान को, कब दी किसमें दिया गया था? ऋग्वेद में दिया गया था, या ऋग्वेद में राजस्थान को किस नाम से जाना गया था, वैदिक काल में किस नाम से जाना गया था। तो यहाँ तक तो ये हो गए अपने राजस्थान के नाम किसके द्वारा दिए गए थे, कौन से दिए गए थे, कब दिए गए थे। तो ये चीजें आपको याद रखना है, इनमें से कहीं ना कहीं आपको एक प्रश्न आपके कंपटीशन में देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था कौन से शिलालेख पर हुआ था? आपको पता होगा, डायरेक्ट बसंतगढ़ शिलालेख जो कि सिरोही में है। इसके पहले एक चित्तौड़ शिलालेख है, वहां पर भी इसका उल्लेख मिलता है। तो याद रखना होगा आपको, राजस्थान शब्द का
सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख पर हुआ था? तो ये जो हुआ था, वैसे ऑप्शन में बसंतगढ़ आता है, तो बसंतगढ़ आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले वैसे चित्तौड़ है, चित्तौड़ में भी देखा गया, चित्तौड़ शिलालेख। ये जो देखा गया था चित्तौड़ शिलालेख 532 ईस्वी में देखा गया था। यहाँ पर यानी कि चित्तौड़ में इस शिलालेख पर 532 ईस्वी में राजस्थान शब्द देखने को मिला था। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं आता है जो ट्रेंडिंग यानी कि चला आ रहा है सभी पहले से ही, तो वही पूछा जाता है, जैसे कि यानी कि बसंतगढ़ शिलालेख। तो आपको ये भी याद रख लेना, अगर बसंतगढ़ ऑप्शन में नहीं हो, तो बसंतगढ़ नहीं दे रखा हो, तो आपको चित्तौड़ शिलालेख पर टिक करना है। दूसरा, बसंतगढ़। बसंतगढ़ दुर्ग भी है, इसे बासंतीगढ़ बासंती दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, सिरोही में है ये, तो ये शिलालेख भी वहीं पर है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, और ये 625 ईस्वी में यहाँ पर इस शिलालेख पर, बसंतगढ़ शिलालेख पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या नाम दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थाना द्वितीय। राजस्थाना द्वितीय शब्द बसंतगढ़ शिलालेख पर मिला गया था देखने को, तो आपको याद रखना है कि बसंतगढ़ शिलालेख पर कौन सा शब्द राजस्थान का देखने को मिला था, तो कौन सा था? राजस्थाना द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी में। तो परीक्षा में वैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन में पहले बसंतगढ़ ही आता है, जो पहले से आता जा रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा चित्तौड़गढ़ शिलालेख को भी, क्योंकि अगर बसंतगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो चित्तौड़ वाला सही होगा, तो ये याद रखना है। फिर इसमें आपको इसके बाद यानी कि अगर ये तो ईस्वी में दे रखा है, अगर वहां विक्रम संवत में दे दे, तो विक्रम संवत में आपको पता होगा, यानी कि नोट डालकर याद रखना, ईस्वी और विक्रम संवत के मध्य 57 वर्षों का अंतराल होता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है ईस्वी और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतराल होता है? 57 वर्षों का। तो आपको यहाँ पर विक्रम संवत अगर नहीं आ रहा है, 57 वर्ष याद रखने हैं। 532 में 57 ऐड कर दीजिए, 7 और 2 9, और 5 और 3 8, 589 विक्रम संवत 500, 589 589 विक्रम संवत जो है, यानी कि होगा इसका चित्तौड़ शिलालेख का। बसंतगढ़ शिलालेख है, इसमें विक्रम संवत आपको देखना है, तो यहाँ पर भी आप 625 में 57 वर्ष जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएंगे 7 5, यहाँ पर आपके और 12, एक इधर 7 और एक 8 और 6, 682 विक्रम संवत इसका हो जाएगा, 682 विक्रम संवत। तो ऐसे 57 वर्ष याद रखने हैं आपको, ईस्वी और विक्रम संवत के मध्य 57 वर्षों का अंतराल होता है। तो यहाँ पर आपको बता दिया 57 वर्ष, अगर ईस्वी में पूछ लिए तो 57 वर्ष कम कर दो, और अगर विक्रम संवत में पूछा जाए तो 57 वर्ष ऐड कर दो। तो दोनों ही याद रखने हैं आपको। चित्तौड़ शिलालेख जो है चित्तौड़गढ़ में था, यानी कि इस पर पाया गया था, 532 ईस्वी में राजस्थान शब्द देखने को मिला था। अगर ऑप्शन में बसंतगढ़ नहीं दे रखा है तो चित्तौड़ पर टिक करना है, अगर बसंतगढ़ दे रखा है तो फिर आप बसंतगढ़ पर जाइएगा, क्योंकि आपको यानी कि अभी यही माना जाता है एग्जाम में, और जो कि सिरोही में है। ठीक है, ईस्वी और विक्रम संवत के मध्य 57 वर्षों का अंतराल होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान
का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार। तो ये अब सबसे पहले इसमें परीक्षा में पूछा जाता है अक्षांशीय विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, देशांतरीय विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश जो है तो कहाँ से कहाँ तक है, तो 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक। ये जो जहां तक डॉट डिग्री कहलाती है और ये जो कॉमा लगा हुआ है इसे मिनट के नाम से बोला जाता है इसमें। तो याद रखना, अगर एक दे रखा है तो मिनट, और अगर दो दे रखे हैं तो सेकंड। ठीक है, तो इनको ऐसे याद रखना आपको, 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से। ये तो आपको याद करने के लिए डायरेक्ट बोल दिया मैंने, 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश से। तो ऐसे बोलना है, 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी कि ये राजस्थान का उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ये अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अब ये प्रश्न, एक और प्रश्न इसी में पूछा जाता है, इसका जो फैलाव है कितना है। डायरेक्ट परीक्षा में ये नहीं पूछ करके ये भी पूछ लिया जाता है, राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव। तो अक्षांशीय फैलाव जो है आपको याद होना चाहिए, इसको माइनस करेंगे, यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट में से आपको घटाने 23 डिग्री 03 मिनट। तो यहाँ पर आप इसको घटाओगे तो यहाँ 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9। और इधर 30 में से 23 घटाओगे तो 7। ये सिंपल, यानी कि 7 डिग्री 09 मिनट। याद रखना है, राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव कितना है, 7 डिग्री 09 मिनट। अगर जीरो नहीं दे रखा है तो 7 डिग्री 9 मिनट याद रखना है। ठीक है, ये राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान का अक्षांशीय फैलाव निम्न में से कौन सा है। तो आपको ये याद है तो माइनस कर दो, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 को 7 डिग्री 9 मिनट आ जाएगा। इसके बाद में देशांतरी विस्तार पूछा जाता है एग्जाम में, नंबर दूसरा वो होगा डेली का डेली। इनको आप याद करोगे पढ़ोगे तभी जाके आपको ये याद होंगे। आप इनको देख करके नोट्स बना लोगे, लिख लोगे। अगर रख दिए एक जगह वापस रिपीट नहीं किया तो आप भूल जाओगे। दूसरा जैसे कि ये तो अपन ने पढ़ लिया अक्षांशीय, अब देशांतरीय। राजस्थान का राजस्थान का देशांतरीय फैला सॉरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार जो है ये भी आपको डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन पूछा जाता है पूर्वी देशांतर से, याद रखना है आपको। तो ये होगा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो आपको याद रखना है राजस्थान का देशांतरी विस्तार जो है 69 30 से लेकर 78 17 तक है। तो अब ये सीधा सा याद करने के हिसाब से हो गया, लेकिन आपको बोलना परीक्षा में एग्जाम में ऐसे नहीं देगा डायरेक्ट। आपको याद रखना है
यहाँ से पूछा जाएगा, यानी कि दिया जाएगा उसमें पूर्वी देशांतर। तो आपको याद रखना है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा, यानी देशांतरी विस्तार हो जाएगा। और ये उत्तरी अक्षांशीय विस्तार जो राजस्थान का है वो दे रखा है। अब ये इसका भी फैलाव है, यानी कि ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का देशांतरीय फैलाव कितना है। तो वही इसी तरीके से घटा देंगे इसमें भी। अब इनको याद करने की ट्रिक है वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। इसको पहले घटा लेते हैं। 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट। अब आप घटाओगे, बहुत सौ को नहीं आएगा, आ भी जाएगा। तो आप देखना 17 में से 30। अब आपको क्या करना है, वो इधर से दहाई लेते हैं तो 78 में से एक ले लेंगे, इधर 77 बच जाएंगे। और आपको बता देता हूँ, 1 डिग्री में 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ये याद रखना आपको, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। यहाँ 1 डिग्री उधार लेंगे तो 60 मिनट इधर जोड़ देंगे, तो 60 मिनट में 17 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 77 हो जाएंगे। हाँ 77। तो 77 में से आपको 30 घटाने, तो आपके यहाँ बचेंगे 47। तो 47 मिनट बच गए। अब इधर आपके रह गया 77 और इधर है 69। तो 77 में से 7 तो इधर बच रहा है आपके पास, और 9 में से 70 में से एक इधर बच रहा है, यानी कि 8। तो आपका देशांतरीय फैलाव जो होगा राजस्थान का, 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा। राजस्थान का देशांतरीय फैलाव, तो याद रखना आपको, इसमें से घटा देना 8 डिग्री 47 मिनट। कॉमा का जो चिन्ह है इसमें मिनट बोला जाता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, नॉट 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। याद रखना है, 1 डिग्री बराबर तो होता है आपका 60 मिनट, और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो समय लगता है वो 4 मिनट का समय लगता है। अब आपको ये याद कैसे करना है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, बहुत सौ को ये याद नहीं होता है। तो एक सीधी सी ट्रिक है, यानी कि आपको याद हो जाएंगे। और कैसे याद करना है, कि उत्तरी अक्षांश जो दे रखा है आप समझ जाना उत्तरीय, और देशांतर दे रखा है तो पूर्वी होगा। तो अपन याद करेंगे राजस्थान का उत्तरी अक्षांश। अब इसको ऐसे याद रखना है आपको, दे सबसे पहले लिखिए आप जीरो। जीरो के बाद में आपको लिखना है 2। जीरो के बाद में एक छोड़ दीजिए, 0 2 3, और फिर वापस लिख दीजिए आप 3। तो इसको बना दीजिए 23 डिग्री, और यहाँ पर मिनट का चिन्ह लगा देना। तो 0 2 3 3, तो ये हो जाएगा आपका पहली वाली संख्या आ जाएगी अक्षांश की। और दूसरी संख्या बिल्कुल सिंपल है ये, जो कि आपको क्या करना है, लिखना है 0 1 2 3। तो यहाँ पर डिग्री का चिन्ह लगा दीजिए या मिनट का लगा दीजिए। ये हो गया आपका 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का जो है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार है। तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल याद हो जाएगा। सबसे पहले लिखिए 0, फिर लिखिए 2 3 3, और फिर इसके बाद में लिखिए 0 1 2 3। संख्या से क्रम से बन रहा है पूरा 3 से, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। अब इसके बाद आपको
देशांतरी विस्तार याद रखना करना है कि ये कैसे याद होगा भाई, ये तो हो जाएगा। देशांतरीय जो है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है या देशांतर विस्तार है। और राजस्थान का देशांतरीय फैलाव 8 डिग्री 47 मिनट है। अब इनको याद कैसे करना, सबसे पहले इसमें भी वही लिखेंगे अपन, 0 और फिर 3 लिखेंगे, 0 3। अब आपको पता है 3 दुआ 6 और 3 3 9, तो ये हो गया 69 डिग्री 30 मिनट। तो ये आपका आ जाएगा पहली संख्या। फिर इसके बाद की संख्या जो है वो भी आ जाएगी 78 डिग्री 17 मिनट, ये आना नहीं है अपन को। यानी कि 1 और 7 लिखिए पहले, 1 और 7 इन दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 8 होता है। और वापस 7 यहाँ लिखिए, 7 और 8, तो ये लिख दीजिए 7 8। और इधर 1 और 7 लिख दीजिए, तो बस ये हो जाएगा आपका 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये भी याद हो जाएगा आपको। 0 3, 3 दुआ 6 और 3 3 9, तो 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। तो आपको लिखना है 7 8 पहले लिख दीजिए, और 8 8 कैसे आना है, तो या तो आपको एक माइनस कर दो, 1 7 लिख दो, तो बराबर 7 और 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 8 लिखने के बाद आप 1 और 7 लिख सकते हो। तो इस प्रकार याद करने की ये थोड़ी सी ट्रिक है, याद हो जाएगा उम्मीद है मुझे आपको। ये एग्जाम में पूछा जाता है और फैलाव भी पूछा जाता है, तो आपको बता दिया कैसे निकालना है, और इसका देशांतरीय और अक्षांशीय। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि राजस्थान जो है विश्व मानचित्र पटल पर, या अपना जो मैप है देश का है, भारत का, उस के किस दिशा में स्थित है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन, राजस्थान का विश्व मानचित्र पटल पर, यहाँ की कर लेना, राजस्थान की विश्व मानचित्र पटल पर स्थिति या दिशा किस दिशा में स्थित है। तो ये दिशा जो है, मान लीजिए आपका ये विश्व का मैप है। तो विश्व का मैप में आपने देखा होगा, विश्व के मैप में अपना जो भारत है इस दिशा में यहाँ पर है। तो यहाँ पर है, तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, और ये पूर्व। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व का जो मैप है, आप यानी इधर दे रखा है यहाँ पर नीचे थोड़ा, तो उत्तर और पूर्व दिशा में अपना राजस्थान का जो है मैप आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विश्व मानचित्र पर, विश्व मानचित्र पटल पर राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है, तो राजस्थान जो है विश्व मानचित्र पटल पर उत्तर पूर्व, उत्तरी पूर्वी भी कह सकते हैं, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, याद रखना है। अब इसके बाद में तो हो गया विश्व का। अब अपने को याद रखना है अपने भारत का, भारत का भी याद रखना है। तो भारत का लगभग सभी को पता होगा। नंबर 2, वही भारत के मानचित्र पर, मानचित्र पटल पर राजस्थान की दिशा कौन सी, या कौन सी दिशा में स्थित है। तो ये तो सीधा सा है। यानी कि मान लीजिए ये भी अपने भारत का नक्शा है। तो भारत का नक्शे में अपन ने देखा इधर इधर अपना राजस्थान है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर, दक्षिण
पूर्व पश्चिम। अब इधर है यहाँ पर जो दे रखा है तो यहाँ पर मान लीजिए ये अपना तो पश्चिम दिशा हो जाएगी, उत्तर और पश्चिम। तो अपने को याद रखना है कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तरी पश्चिम दिशा में। या पश्चिम दिशा में। तो दोनों ही याद रखना है, उत्तरी पश्चिम दे रखा है तो उत्तरी पश्चिम आएगा, और अगर पश्चिम दे रखा है तो पश्चिम हो जाएगा। तो ये हो गया अपना विश्व मानचित्र पटल पर उत्तर पूर्वी दिशा में, और भारत का जो नक्शा है उसमें उत्तरी पूर्वी दिशा में, सॉरी उत्तरी पश्चिमी दिशा में है। तो ये होगा। अब इसके बाद अपन ने ये दिशा पढ़ी है, और अक्षांश से विस्तार पढ़ा है, फैलाव पढ़ा है, राजस्थान के नाम वगैरह सभी पढ़े हैं। तो ये, और अपने को अब अपना राजस्थान यानी कि मान लीजिए अपने को याद हो गया, यानी कि याद नहीं हुआ, यानी कि राजस्थान कहाँ से आया, कैसे कौन सी दिशा में है, क्या क्या नाम दिए गए, वो चीज अपन ने पढ़ ली है। तो राजस्थान जो है, अब पूरा मैप जैसे कि इसका आता नहीं है, सभी वैसे विषम कोणीय चतुर्भुजाकार बोलते हैं और पतंगाकार भी से कहते हैं। तो थोड़ा बहुत जैसे आता है वैसे बना लेते हैं। तो ये राजस्थान मान लीजिए आपका। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो अपनी चारों दिशाएं हैं, यानी कि उत्तर और पश्चिम और दक्षिण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यानी कि राजस्थान जो इसका सबसे पहले, यानी कि जो आकृति है इसकी, आकृति सभी को पता पता है बॉस, पतंगाकार है। और एक है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। तो ये दोनों याद रखना है, ऑप्शन पतंगाकार नहीं दिया जाता है तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राइट होगा। अब ये आकृति किसने बताई, यानी कि राजस्थान की कि ऐसा है। तो ये आकृति, इस आकृति के बारे में बताने वाले पहले विद्वान थे, जिनका नाम था T.H. हैंडले। आपको याद रखना है कि राजस्थान के संदर्भ में या राजस्थान की के बारे में बताने वाले पहले विद्वान का नाम क्या था, किसके द्वारा बताया गया था, तो T.H. हैंडले के द्वारा बताया गया था। तो इसकी आकृति हो गई, और नामकरण हो गया किसके द्वारा, यानी कि सॉरी इसकी जो, यानी कि इस आकृति बताई है। अब अपने को ये देखना है कि ये जो है उत्तर से दक्षिण, और वैसे पहले अपन इसका क्षेत्रफल भी जानेंगे, सभी को पता होगा वैसे, बहुत सिंपल है। क्षेत्रफल राजस्थान का सभी को पता है, 342,239 वर्ग किलोमीटर। ये तो है वर्ग में, वर्ग किलोमीटर में है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब एक बार एग्जाम में क्या हुआ, फॉरेस्ट का एग्जाम हुआ था, वन रक्षक का, उसमें पूछ लिया वर्ग मील में।
वर्ग मील में पूछ लिया, बच्चों को याद नहीं रहा, याद नहीं आया मतलब होगा तो भी ऑप्शन में दे दिया 3 42 2 39, पहले ही ऑप्शन में दे दिया, दूसरे में तो बच्चों ने इस पे टिक कर दिया, गलत हो गया। तो आपको याद रखना है ये वर्ग मील में है 1 32 1 39, याद रखना है इस हिसाब से आपको, तो यानी कि ये किस और लगभग में 40 20 के पीछे आ सकता है, यानी कि 1 32 1 40। अब ये बन गया यानी कि 1 32 140, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, ये बन रहा। तो ये आपके वर्ग मिल में है, तो याद रखना राजस्थान का वर्ग मिल में क्षेत्रफल कितना, तो 1 32 1 39 और लगभग 140। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही प्रश्न, यानी कि आपको पता है बहुत सौ को यही याद है कि क्षेत्रफल 3 42 2 39 रट रखा है, और एग्जाम में वर्ग मिल में पूछ लिया तो अपने को पता नहीं है, तो याद होना चाहिए ये, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब इसके बाद जैसे कि ये तो अपन ने पढ़ा है यहाँ तक क्षेत्रफल वगैरह, अब इसकी पूछी जाती है एग्जाम में कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय मतलब चारों तरफ की, तो चारों तरफ की आपकी लंबाई होगी इसकी 5920 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, 5920। अब इसमें से पूछ लिया जाता है अंतरराज्यीय और राष्ट्रीय कितनी, अंतरराज्यीय जानते हैं यानी कि एक ही देश के राज्यों से स्पर्श करने वाली सीमाएं अंतरराज्यीय सीमा कहलाती है। तो ये दे रखी है अंतरराज्यीय सीमा की कुल लंबाई या इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है यानी कि 4850 किलोमीटर, ये है यानी कि अंतरराज्यीय, और कुल कितनी है 5920। अब अंतरराज्यीय होने के साथ साथ अपनी एक अंतरराष्ट्रीय एक देश के साथ की सीमा लगती है राजस्थान की, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान से लगती है इधर, तो ये 1070 किलोमीटर है। तो 1070 किलोमीटर है, इसमें से यानी कि जो माइनस कर लो इधर भी आ जाएगी 0, और इधर 12 में से 5 गए तो 7, और यहाँ पर 8 में से 8 गए तो 0, और 5 में से 4 गए तो 1। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखनी है तीनों की तीनों ही। तो और कौन से देश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। और अंतरराज्य सीमाएं 5 राज्यों के साथ लगती है अपने, 5 राज्यों के साथ। जब मैप बनाएंगे तब बता देंगे 5 राज्य कितने, अभी बता देते हैं। जैसे पहला पंजाब है सबसे ऊपर उत्तर दिशा में, फिर उसके बाद आता है आपका हरियाणा, और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है यूपी जिसे उत्तर प्रदेश, और नंबर 4 पर आता है एमपी मध्य प्रदेश, और नंबर 5 लास्ट आता है गुजरात। तो ये 5 राज्य याद करने हैं अपने को, ये भी याद होने चाहिए, पूछता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा राज्य है जो अंतरराज्य सीमा स्पर्श करता है राजस्थान के साथ।
इसकी छोटी सी ट्रिक है। पंडित हरि यूपी में गुम गया। याद हो जाएंगे। सिंपल है वैसे। पंडित से बन जाएगा पंजाब, और हरी से बन जाएगा हरियाणा, और यूपी से बन जाएगा उत्तर प्रदेश, और इधर मैं से बन जाएगा, या इस समय से मान लीजिए, किसी से मान लीजिए मध्य प्रदेश बन जाएगा, और गुजरात से यानी गुज से बन जाएगा गुजरात। तो 5 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इनकी कितनी कितनी सीमाएं लगती है वो भी बताएंगे आपको। अब अभी आपको बता रहा था मैं इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई तो याद रह जाएगी आपको 1070 किलोमीटर। तो ये होगी 3 प्रकार से, 1, 2 और 3। पहली कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। अब अगर आपको अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य सीमा की लंबाई याद नहीं है और अंतरराष्ट्रीय की याद है 1070, तो इधर इधर एक 5920 में से 1070 घटा लीजिए, 4850 आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगर ये नहीं याद है, तो 1070 याद नहीं है, तो इधर इसमें से घटा लीजिए 4850। आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है 1070, वो आ जाएगी। तो इस प्रकार से सारी की सारी सीमाएं, यानी कि जो किलोमीटर में अपने पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो सभी डिवाइड है सारी की सारी इस किलोमीटर में। तो इनको हम जब पूरा मैप बना करके आपको समझाएंगे बिल्कुल एक अच्छी तरीके से, तो आपको याद हो जाएगा। आज के लिए यहाँ तक ही, और अपने मित्रों तक ये आपका यानी कि जो सेशन है आपका यूट्यूब का, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी जानकारी के लिए अच्छी से अच्छी। और लास्ट में अंत में यही कहूंगा, आप अपनी तैयारी को बैक टू बैक यानी कि जो आपको पढ़ाया जाता है डेली उनको याद कीजिए। और आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बता करके, जो सही है अथवा जो गलत हमने अगर हो जाती है गलती कहीं, तो वो भी आप कमेंट में करके बताइए। जय हिंद, धन्यवाद।